हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज सॉल्व कर रहे हैं बैंकर्स एल्गोरिथम पे न्यूमेरिकल जो आता है आपके है गेट में या एनटीए नेट में, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होता है। तो इसको सॉल्व करते हैं और बैंकर्स एल्गोरिथम को यूज़ करके इसका सोल्यूशन आता है। तो इसको सॉल्व करते हैं। आप वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना और इस पर जितने भी क्वेश्चन आपको पॉसिबल मिले इन सब की प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके हैं इसरो में और आपके KVS, NVS, DSSB, गेट, एनटीए नेट और आपके NILT, DCIO, IB और BEL, बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है उनमें पूछा जाता है, या आपका IT से रिलेटेड जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है उनमें पूछा जाता है। तो इसको अच्छे से सॉल्व कर लेना, आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए हेल्पफुल होगा। तो क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्नैपशॉट ऑफ अ सिस्टम। आपका एक मैट्रिक्स दे रखी है, एलोकेशन, मैक्स और अवेलेबल। तो एलोकेशन में आपकी ABC 3 रिसोर्सेस हैं और P0, P1, P2, P3, P4 प्रोसेसेस हैं। तो P1 का एलोकेशन है 0, 1, 0 ABC के रिस्पेक्ट में रिसोर्सेस, और P1 का आपका 2, 0, 0 ABC के रिस्पेक्ट में एलोकेशन है। P3 का 3, 0, 2 के रिस्पेक्ट में है। P3 का 2, 1, 1 के रिस्पेक्ट में है और P4 का 0, 0, 2 रिसोर्सेस एलोकेट हैं ABC के रिस्पेक्टिवली, ओके। और इसी प्रकार की जो मैक्सिमम इसकी नीड है वो P0 की ABC रिसोर्स के रिस्पेक्ट में 753 है, ओके। और P1 की 322 है और P2 की 902 है, P3 की 222 है और P4 की 433 रिसोर्सेस है की रिक्वेस्ट है ABC के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अवेलेबल जो रिसोर्स हैं वो ABC रिसोर्स के रिस्पेक्ट में 332 रिसोर्स अवेलेबल हैं, ओके। तो इसमें कैलकुलेट करना आपको है, कैलकुलेट द फॉलोइंग यूजिंग बैंकर्स एल्गोरिथम। सबसे पहला इसमें पार्ट है कंटेंट ऑफ नीड मैट्रिक्स। दूसरा ऑप्शन आपका कह रहा है B, सेफ सीक्वेंस आपको निकालना है। और आपसे अगला पूछा जा सकता है, इज द सिस्टम इज सेफ सीक्वेंस, इज द सिस्टम इज इन सेफ स्टेट, ओके। तो आपसे ये पूछा जा सकता है। इस प्रकार के कई क्वेश्चन बन सकते हैं कि क्या सिस्टम सेफ स्टेट में है, सेफ सीक्वेंस बताइए, नीड मैट्रिक्स का कंटेंट बताइए, ठीक है। तो इन सबको हम सॉल्व करके एक ही न्यूमेरिकल में दिखा देंगे। आपसे जो पूछा जाए वो आप सॉल्व करके बता सकते हो, ठीक है। तो इस पर कई क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। तो सोल्यूशन आइए देखते हैं। सोल्यूशन तो इसमें क्या है, वी नो दैट, हम जानते हैं कि नीड मैट्रिक्स यानी नीड इक्वल टू मैक्स माइनस एलोकेशन, ओके। तो अब प्रोसेसर्स को कितनी नीड है, तो मैक्सिमम जो उनकी नीड है उसमें से जो करंट में एलोकेटेड है वो घटा दें, तो मेरे को करंट में जितनी नीड है वो पता चल जाएगी, ठीक है। तो हम सबसे पहले नीड मैट्रिक्स निकाल रहे हैं और पहला ऑप्शन आपका पहला पार्ट पूछ भी रहा है, नीड ऑफ कंटेंट ऑफ नीड मैट्रिक्स, ठीक है। तो पहला आपका पार्ट सॉल्व हो रहा है। तो नीड मैट्रिक्स का कंटेंट कैसे निकलेगा, ABC मैंने रिसोर्स टाइप लिख लिए और आप देख सकते हो 753 रिसोर्स टाइप ABC के प्रोसेस P0 को चाहिए था और एलोकेट कितने हैं 0, 1, 0। तो अब इसको अब कितनी नीड पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी, तो ये हम निकाल सकते हैं। कितना ज़रूरत पड़ेगी, A का तो इसने एक भी लिया नहीं, B का एक लिया, तो इसका मतलब 743 रिसोर्स की ज़रूरत और पड़ेगी P0 प्रोसेस को, ठीक है। तो 743 मैंने ये लिख लिया। ऐसे P1 को, तो P1 देखिए यहाँ, P1 को 322 चाहिए था और इसने 200 ले लिए हैं, तो इसका मतलब है 122 रिसोर्स और चाहिए, ठीक है। तो 122 इस प्रकार से हमने निकाल लिया। ऐसे P2 का निकाल लेंगे हम। तो P2 का क्या आएगा, P2 को चाहिए 902 चाहिए था टोटल, उसमें से 302 ले चुका है, ठीक है। तो इसका मतलब 600 चाहिए, ठीक है। तो हम आप देख सकते हो 600 यहाँ पे निकल आया, क्लियर। तो इस तरीके से P3 का, तो P3 का आप देख सकते हो 222 मैक्सिमम इसकी नीड थी, उसमें से 211 ले चुका है, तो इसका मतलब 011 चाहिए और, तो 011 और चाहिए। इसी तरीके से लास्ट P4 है, तो P4 को मैक्सिमम 433 चाहिए था, 002 ले चुका है, तो इसको और कितना चाहिए, 443 और 1 चाहिए। तो आप देख सकते हो 431 और चाहिए। तो ये आपका कंटेंट आ गया नीड मैट्रिक्स का। तो पहला पार्ट आपका सॉल्व हो गया। यहाँ से आपने देखा मैंने एक एक चीज़ आपको बताई है, ठीक है। और दोस्तों कॉपी से रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूँ, बोर्ड पे पॉसिबल नहीं क्योंकि टाइम ज़्यादा कंज्यूमिंग होगा। कॉपी में मेरे खुद के द्वारा नोट्स बनाए गए हैं, ये आपके लिए बहुत कम समय में आपके पास पहुँच जाएगा क्लियर वे में, ठीक है। तो इसलिए मैंने कॉपी से ही रिकॉर्ड किया है, एक एक चीज़ मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो नीड मैट्रिक्स का कंटेंट आ गया, तो आपका पहला पार्ट का जो आंसर है वो क्लियर आ गया कि ये नीड मैट्रिक्स का कंटेंट है, ठीक है।
और ये क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम बीटेक एमटेक या फिर आपका एमसीए या बीएससी आईटी इसमें 10 कुछ नंबर का क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट भी है बैंकर्स एल्गोरिथम। ठीक है, इससे आपको पूरी एल्गोरिथम समझ में आ जाएगी और न्यूमेरिकल तो आ ही जाएगा। ठीक है, एक एक चीज़ मैं बता रहा हूँ। इसके बाद हम देखेंगे कि ये नीड मैट्रिक्स का कंटेंट है, या इसका मतलब है P0 को 743 रिसोर्स चाहिए, P1 को 122 रिसोर्स चाहिए ABC के, और P3 प्रोसेस को P2 को 600 चाहिए, P3 को 011 चाहिए, P4 को 431 रिसोर्स चाहिए ABC के रिस्पेक्टिवली। तो आप देख सकते हो मेरे पास अवेलेबल कितना है 332। ठीक है, सिंस अवेलेबल है 332, और नाउ अब हम एक जो नीड मैट्रिक्स बची में प्रोसेसेस हैं उनकी एक हर एक की नीड फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले P0 के पास देखेंगे, P0 की रिक्वेस्ट फुलफिल करना चाहेंगे तो P0 को आप देख सकते हो अवेलेबल 332 है, जो कि लेस है किससे, रिक्वेस्ट कितनी है P0 की 743। तो 743 नहीं के बराबर नहीं अवेलेबल है, इसलिए रिक्वेस्ट कैन नॉट बी ग्रांटेड, इसलिए ठीक है, तो रिक्वेस्ट ग्रांट नहीं की जाएगी। अगला है P1, तो P1 के पास जाएंगे, सिंस अवेलेबल 332 ग्रेटर देन इक्वल टू रिक्वेस्ट 122। ठीक है, तो आप देख सकते हो ए टाइप के रिसोर्स 3 हैं, बी टाइप के 3 और सी टाइप के 2, और इसको चाहिए क्या, ए टाइप का 1, बी टाइप के 2 और सी टाइप के 2 रिसोर्स। तो जितना अवेलेबल उसमें से रिक्वेस्ट फुलफिल की जा सकती है, इसलिए रिसोर्सेस आर ग्रांटेड। ओके, तो आपने P1 को सारे रिसोर्स दे दिए, तो P1 अपना सारा काम कंप्लीट करके फाइनली एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो जो प्रीवियसली एलोकेटेड थे वो भी रिलीज हो कर देगी, तो अवेलेबल बढ़ जाएगा, अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी रिसोर्सेज की। तो अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी, नई अवेलेबिलिटी इज इक्वल टू अवेलेबल प्लस एलोकेशन। तो आप देख सकते हो ABC 332 थे, उसमें से आप देख सकते हो पहले एलोकेटेड कितने थे, पहले एलोकेटेड थे P1 के पास 200, तो 200 और एडिशन हो जाएगा 332 में, 200 और ऐड हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 2, 3 और 3 + 2 5। तो इसका मतलब है A के 5, B के 3, C के 2 रिसोर्स अवेलेबल हो गए हैं। क्लियर। अब हम जाएंगे P2 के पास, एक क्रम में चलते रहेंगे। P2 के पास देखेंगे अवेलेबल जो है 532, ये लेस है रिक्वेस्ट 600। आप लोग फ्रेंड्स ये कन्फ्यूजन मत यहाँ पे देखना ध्यान से, जैसे A का रिसोर्स टाइप 5 है, B के 3, C के 2। ठीक है, अब फ्रेंड्स आप देख सकते हो A का चाहिए 6, B के 0 और C के 0। तो देखिए B और C के रिसोर्स तो फुलफिल हो रहे हैं, लेकिन A का जो रिसोर्स है वो 5 है, चाहिए 6, इसलिए एक भी रिसोर्स अगर अब पूरी नहीं हो पा रही है डिमांड, तो हम ओवरऑल रिक्वेस्ट परमिट नहीं करेंगे, ग्रांट नहीं करेंगे रिसोर्सेज। ठीक है, तो 532 जो है वो लेस है 600 के, इसलिए रिक्वेस्ट कांट बी ग्रांटेड। ओके, नेक्स्ट हम जाएंगे P3 प्रोसेस के पास। P3 प्रोसेस की रिक्वेस्ट देखेंगे अवेलेबल ग्रेटर देन इक्वल टू 532 ग्रेटर देन इक्वल टू रिक्वेस्ट 011। तो इसको ये अवेलेबल ज़्यादा है, तो ये क्या है, रिक्वेस्ट क्या है, ग्रांट हो जाएगी। ठीक है, इसको रिसोर्स परमिट हो जाएंगे, मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका है तो रिक्वेस्ट ग्रांट कर देंगे, तो जो प्रीवियसली इसको एलोकेटेड रिसोर्स है वो भी रिलीज हो जाएंगे। तो प्रीवियसली इसको एलोकेटेड थे 211। ठीक है, तो 211 इसमें और ऐड हो जाएगा 532 में, तो आ जाएगा आपका 3 + 1 3, 2 + 1 सॉरी 3, 3 + 1 4, 5 + 2 7, तो आपके पास 743 अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट आप जाओगे P4 के पास, तो P4 पे देखिए अवेलेबल आपके पास हो गए 743, जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू है किसके, 431 के, तो रिक्वेस्ट ग्रांट हो जाएगी। तो ये P4 अपने जो प्रीवियसली एलोकेटेड थे वो भी रिलीज करेगी। तो प्रीवियसली आपके पास एलोकेटेड था P4 के पास 002, तो ये 002 और ऐड हो जाएगा, तो 3 + 2 होगा 5, 4 + 0 4, 7 + 0 7, तो आपके पास अवेलेबिलिटी हो गई 745। ठीक है, तो अवेलेबिलिटी आपके पास इतनी आ गई 745 की। ठीक है, ये करंट में अवेलेबल है। इसके बाद अब P4 हो गया, तो फिर से P0 पे जाएंगे। ठीक है, फिर से P0 पे जाएंगे, तो P0 अब फिर से P0 पे चेक करेंगे कि अवेलेबिलिटी बराबर हुई कि नहीं, ताकि इसके जो रिसोर्स है वो ग्रांट कर सके। तो अवेलेबिलिटी 745 ग्रेटर देन इक्वल टू रिक्वेस्ट 743, so request can be granted. Okay, then after completion of process P0 its resources have to be released now। तो ABC में रिसोर्सेज इसके ऐड हो जाएंगे कि हो जाएंगे। तो जो P0 के पास रिसोर्स एलोकेटेड थे वो कितने थे, 010 थे। ठीक है, तो 745 में 010 ऐड हो जाएगा, तो 5 + 0 5, 4 + 1 5, 7 + 0 = 7 आ जाएगा। तो 755 ये आपके पास रिसोर्स अवेलेबिलिटी हो गई है। अब लास्ट आपका बचा था
P2 की भी रिक्वेस्ट फुलफिल नहीं हुई थी, तो हम P2 के पास जाएंगे। तो अवेलेबिलिटी आपके पास 755 है, जो कि ग्रेटर है रिक्वेस्ट 600 से, तो रिसोर्सेज ग्रांटेड हो जाएंगे। और P2 भी रिसोर्स जो इसके प्रीवियसली एलोकेटेड थे उनको रिलीज करेगी। तो P2 के पास जो प्रीवियसली रिसोर्स एलोकेटेड थे वो थे 302, ठीक है। तो ये 302 फिर से रिलीज करके अवेलेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। तो 755 में 302 ऐड होगा, तो 5 + 2 7, 5 + 0 5 और 7 + 3 10 हो जाएगा। तो 10 रिसोर्स टाइप हो जाएंगे, ए के, बी के हो जाएंगे 5 और सी के हो जाएंगे 7। तो ये फाइनली आपकी अवेलेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। और सेफ सीक्वेंस क्या आएगा, P1 P3 P4 P0 P2। तो ये आपका सेफ सीक्वेंस आ गया। तो आप कह सकते हो सिस्टम, और आपने देखा कि जो अवेलेबिलिटी रिसोर्सेज की थी उससे आपने सभी प्रोसेस की जो नीड है वो फुलफिल कर दिया। तो इससे क्या है, सिस्टम आपका सेफ सीक्वेंस में है और सिस्टम आपका सेफ स्टेट में है। और सेफ स्टेट जो है वो किस सेफ सीक्वेंस से मिलकर बनी है, वो सेफ सीक्वेंस आपका है P1 P3 P4 P0 P2। तो ये आपका फाइनली आंसर है। ओके, इसमें क्वेश्चन दोस्तों और आ सकता है। अगला पार्ट आप ये ऐड कर सकते हो, इफ ए रिक्वेस्ट इज अराइजेज फ्रॉम P1 312 then available 332 is greater than equal to request P1 312 so it may be granted immediately। तो आपसे पूछ सकता है कि if a request from P1 arises 312 then it विल बी ग्रांटेड इमीडिएटली और नॉट। तो आप इस प्रकार से अवेलेबिलिटी चेक करोगे, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू हुई तो इमीडिएटली दे देगी, अगर नहीं अवेलेबिलिटी हुई तो नहीं देगी। तो ये आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार से कई क्वेश्चन बन सकते हैं, इनको अच्छे से आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना। ये क्वेश्चन आपके गेट, एनटी, नेट या मैंने जितना बताया कंप्यूटर साइंस और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ग्रुप से जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उन सब में पूछे जा सकते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना और दोस्तों आपका जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो अच्छे से निकल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।